हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स का सीधा मतलब होता है पुल या फिर पुश। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और तो फोर्स तो हम जमीन पे भी लगा रहे हैं और दीवार पे भी लगाते हैं। तो क्या हमारे फोर्स लगाने से दीवार पीछे खिसक जाती है, या फिर हम जहाँ खड़े हैं हमारा वेट भी क्या है, एक तरह से फोर्स है। तो हम अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या जमीन नीचे खिसक रही है? नहीं। यानी कि फोर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा ही आएगा। लेकिन फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। और फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का साइज, शेप और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई फुटबॉल हमारी तरफ आ रही है, कोई बॉल, तो अगर वो हमारी तरफ आ रही है यानी कि एक तरह से वो मोशन में है और हमने उसे पकड़ लिया यानी कि रोक लिया, तो हमने क्या लगाया, उस पर फोर्स लगाया, तो जिस वजह से वो क्या हो गई, रेस्ट में हो गई। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमने किसी बॉल को किक किया तो वो रेस्ट में थी, फोर्स लगाने से क्या आ गई, मोशन में आ गई। एक एग्जांपल हम शेप का ले लेते हैं, जैसे कि जब हम रोटियां बनाते हैं आटे से, तो आटे की जो हम गोटियां बनाते हैं तो उस पर भी हम एक तरह से फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ चुका होगा। एक बार हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। Force is that push or pull in which produce motion in a body. In other words, force is that external cause which either change or tends to change the state of rest or motion or its shape and size। यानी कि जैसा अभी हमने बात किया कि फोर्स क्या है, एक पुल और पुश है जो कि किसी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा फोर्स की वजह से। और इट्स शेप एंड साइज, यानी कि फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है एक एरो। इसके बाद फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML T-2। और जो CGS सिस्टम होता है उसमें हम फोर्स को कहते हैं डाइन। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।